हेलो दोस्त, रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे आपका स्वागत है। DFCCI CBT1 रिजल्ट इतना देरी क्यों हो रहा है? आंसर की आ गया था अगस्त में, 3 अगस्त तक आपका, अगस्त सितंबर तक आपका ख़त्म हो गया था ऑब्जेक्शन। उसके बाद भी 1 मंथ यानी 30 दिन का हो गया है डिले। कई लोग आपको सुनाए होंगे रिकॉर्डिंग भी कि जब DFCCI में कॉल करते हैं तो वो कहते हैं वेबसाइट चेक करते रहिए, आपको न्यूज़ जल्दी मिल जाएगा। कई लोगों ने आज से 15 दिन तक पहले ही रिजल्ट निकाल दिया है। बहुत अलग अलग कंडीशन है, वो सब चीज़ें पे हम बात नहीं करेंगे। हम 2 चीज़ें पे बात करेंगे, 2 कंडीशन जिसके कारण से अभी रिजल्ट में डिले हो रहा है। लेकिन अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, सब कुछ समय से होगा और रिजल्ट भी समय से आएगा, कोई डिले नहीं हुआ है। हालांकि एक हम कैंडिडेट रहते हैं तो हमें लगता है जल्दी रिजल्ट आ जाए तो या तो आगे की तैयारी करें, नहीं तो नहीं रिजल्ट हुआ तो फिर कुछ और का तैयारी करें। तो ऐसा देखिए, ये सब सोचने से जो शेड्यूल है वो चेंज नहीं होता। और रेलवे में बात करें कि रेलवे पे जो ट्रेनें चलती है टाइम से लेट आ सकती है, टाइम से पहले नहीं आ सकता। और DFCCI भी आपका रेलवे का पार्ट है तो टाइम से ही होगा सब कुछ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से पहले नहीं होगा, इतना श्योर रखिए। और टाइम से अभी रिजल्ट की बात करें तो टाइम से पहले की बात हो रही है, कैसे उसको हम समझाएंगे थोड़ा सा आपको। वेबसाइट पे जाइएगा तो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के अलावा कोई अभी अपडेट नहीं मिल रहा है। तो 2 में से एक जो सेकंड कारण है, दूसरा कारण है यहाँ पे आपको एक्टिव रिजल्ट में देखिएगा, जो मैंने बता दिया था उस समय, आपको वीडियो बना कर बता दिया था कि इन्होंने 4/11 जो पिछली वैकेंसी थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करीब करीब सभी पोस्टों के लिए ले लिया है। जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल अगर कहें, अगर एक बार डाउनलोड करके देखिएगा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है ये 26 सितंबर यानी अभी आज है 2 अक्टूबर, गांधी जी जयंती है तो इनका 2 अक्टूबर 2023 है, 26 सितंबर तक तो DB हो रहा है। और इसी में सभी पोस्टों को थोड़े थोड़े करके इन्होंने ले लिया है काम चलाऊ के लिए। और जो पहले ये दूसरे नंबर की बात है जिसके कारण से इनके पास ये है कि अभी जो बैकअप है वो चल रहा है, प्रोसेस है। और दूसरी कारण है कि अभी लार्ज क्वांटिटी में क्या गया हुआ है, ऑब्जेक्शन गया हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। पता चला है कि उस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं और बहुत क्वेश्चन आपको चेंज भी होंगे। आप अपने शिफ्ट में देखिएगा तो 2 से 4 पर शिफ्ट में क्वेश्चन चेंज होने की संभावना प्रबल है, जिसका आंसर चेंज होगा। तो ये भी एक मैटर है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा मैटर है उसके बारे में तो आप सुने ही नहीं। क्या नहीं सुने? समझे नहीं। देखा लेकिन समझा नहीं, और गलत लोगों की बातें सुन के आप थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो थोड़ा सा भी वेट कीजिएगा, मैं उसको दिखाता हूँ 1 मिनट। जो आपकी नॉर्मल कारण का, समस्या का हल यहीं पे है। जो आपने थोड़ा सा ध्यान से देखे थे तो एक क्लियर हो जाता। यहाँ से इन्होंने लिख रखा है अगस्त में आपका CBT1 होगा, हो गया 23 से 25 अगस्त के बीच में आपका CBT1 हो गया, कोई बात नहीं है। CBT2 में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। हालांकि इस बार 20 गुना लेना है तो ठीक ठाक होगा। लेकिन इन्होंने डेट लिख रखा है, आपको डेट डिफाइन कर रखा है। क्या कर रखा है? दिसंबर 2023। और दिसंबर 2023 है। मैं रेलवे में करीब करीब 2000 से 2023 तक रेलवे को फॉलो कर रहा हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि रेलवे कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट से पहले जो विंडो है वो 30 से 50 दिन के बीच में रिजल्ट देता है। 50 दिन से पहले रिजल्ट नहीं देता। कोई ऐसा रिजल्ट होता है जिसमें कोई अपवाद है, बदलाव है, वो अलग कंडीशन है, उसके कारण से CBT2 डिले हुआ या CBT1 डिले हुआ। ये कंडीशन आपको 30 से 50 दिन फॉलो करता है, इससे कम ला सकता है। यानी कई बार इमरजेंसी में देखिए 20-24 दिन के नोटिस में भी एग्ज़ाम लिया है, 15-16 दिन के नोटिस में भी एग्ज़ाम लिया है, वो अलग बात है। लेकिन जो आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम का जो डेट है, 1 मिनट इसको हटाएं थोड़ा, एक्चुअल एग्ज़ाम का जो डेट है यहाँ से आपको 30 दिन पहले, तो यानी रिजल्ट दिसंबर में नहीं होके अब रिजल्ट एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है, 1 दिसंबर को भी हो, 31 दिसंबर को भी हो, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए 1 दिसंबर को होगा तो आपका रिजल्ट करीब करीब अभी इस महीने की अक्टूबर के लास्ट वीक में, यानी आप ध्यान रख सकते हैं, सीधे सीधी बात बोले 20 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है।
पहले दे दे तो अच्छी बात है, बोनस रखिए, लेकिन आपको उम्मीद रखना है कि 20 अक्टूबर 2023 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद 20 अक्टूबर से विंडो जो चलता है 30 दिन का, 30 से 50 दिन का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 20 अक्टूबर से लेके आपके नवंबर के पहले सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। यहाँ तक आपका रिजल्ट चलेगा, इससे पहले आ जाए तो आपके लिए बेनिफिट है। तो आपका प्रिपरेशन जारी होना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट है दिसंबर 2023। दिसंबर 23 दो आपका शेड्यूल जो CBT का है उसको वेट कीजिए। और वेट करने के लिए अगर आपका नंबर अगर 60% है और आपने UR में क्वालिफाई हैं, तो कोई भी कम्युनिटी में है थोड़ा सा आप तैयारी रखिए, क्योंकि उम्मीद रख सकते हैं। अगर आपका नंबर 55 से 58% है और OBC में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। 55 से 56% SC ST EWS कैंडिडेट सब हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, इतना परसेंटेज में आपका बन रहा है तो आपका स्कोर अच्छा और अच्छा की तरफ है। हालांकि मैं कई सारे का आपको निकाल के दिखा दिया था, HR या कई IT में भी इतने कम कैंडिडेट है कि सभी को लेना पड़ेगा। वो हमने डाटा ऑलरेडी वीडियो में बात कर रखा है, उसको रिपीट नहीं करना है। ऑपरेशन ऑन BD में कैंडिडेट को पूरे लेने हैं 8 गुना 20 गुना, तो वहाँ भी ठीक ठाक अभी होगा आपका। और भी जो है पोस्ट, जैसे आपका SNT टेलीकम्युनिकेशन में आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट ठीक ठाक है, वहाँ भी काफ़ी लोगों को लेना है, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट एकदम बिल्कुल लोअर साइड में ही जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि देखो, प्रिपरेशन तैयारी रखें। अभी पीक पे तो नहीं आए, लेकिन हाँ कम से कम ये ध्यान रखिए कि आपका टाइम मैनेज होते रहे और आप वेस्ट इधर उधर की चीज़ों पे नहीं कीजिए। CBT 2 की तैयारी कीजिए। हालांकि CBT 2 के बारे में बात बोला जाए तो CBT 2 आपको पूरी तरह से टेक्निकल है सारे के लिए। और ऑपरेशन NBD वाला जो CBT 2 है, जो ऑपरेशन NBD के लिए जो चलेगा, वो CBT 2 आपको पहले पार्ट जैसा ही है, लेकिन उसमें कस्टमर रिलेशन जुड़ जाता है, मार्केटिंग जुड़ जाती है, और DFCCIL का जो प्रश्न 10 आते थे रेलवे हिस्ट्री और आपके इसके लिए, यहाँ पे ये 24 क्वेश्चन आने लगते हैं। तो यानी ये 24 क्वेश्चन और ये आपका दोनों कस्टमर वाले 10-12 क्वेश्चन, ये 24 48 नंबर आपका ऑपरेशन और BD में है, जिसका मैंने PDF ऑलरेडी www.railwaylifelb.com पे ई-बुक और PDF सेक्शन में डाल रखा है। बहुत मेहनत करके उससे बनाया है। तो ये 48 नंबर पे आप पकड़ पहले से तैयारी करते रहिए, छोड़िए नहीं इसे। अगर इन दोनों को तैयारी कर लिए तो ऑपरेशन और BD इस वैकेंसी का सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा पोस्ट भी है, तो उसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।